धर्म के हैं चार पद, धर्म के हैं चार पद, गोविंद राधे। धर्म के हैं चार पद, गोविंद राधे। काली महा दान ही प्रधान बता दे। काली महादान ये प्रधान बता दे। वेद में कहा गया श्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम। लज्जा से भी दान करो तो फल मिलेगा, डर के दान करो कि मरने के बाद अगर नहीं दान किए रहेंगे तो क्या होगा। अदत्तदानाच्च भवेद् दरिद्री, और दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। महाभारत वेदव्यास कहते हैं कि अगर तुमने दान नहीं किया मानव देह में और बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर गए तो तुम चोर हो। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक भागवत। जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, कपड़े से तन ढक जाए, रहने को एक कमरा मिल जाए, इससे अधिक अगर तुम चाहते हो या इकट्ठा करते हो तो भगवान की सृष्टि के सामान के तुम चोर हो, तुमको दंड मिलेगा। तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, तुम तो जीवात्मा हो। मां के पेट में तुमको भगवान ने शरीर दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह भी उधार का सौदा है। और फिर नंगे आए तो भगवान ने पेट में शरीर दिया और फिर शरीर यहीं धरा लेंगे भगवान। यानी तुम निराकार मां की पेट में आए और निराकार ही तुम जाओगे संसार से। अगर तुमने चोरी करके कुछ बचाया है तो ये अपराध किया है, दंड मिलेगा। और फिर मरने के बाद क्या दंड मिलेगा? दरिद्री बनाए जाओगे। और जब दरिद्र बनता है कोई तो आप लोगों में से कोई नहीं जानता उसका अनुभव। आप सब लोगों को 2 रोटी मिलती है, लेकिन जो दरिद्र होता है उसको 2 रोटी नहीं मिलती। ऐसे हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। कोई आधी रोटी खा के संतोष कर लेता है। गांव में ऐसे गरीब आपको मिल जाएंगे कि रोटी बनती है तो बंटवारा होता है। 10 रोटी बनी है,
तो पुरुषों को 2-2 रोटी दे दो, स्त्रियों को 1.5 दे दो, बच्चों को आधी आधी दे दो। भयानक दुख। आज सूखी रोटी खा रहे हैं, दाल नहीं है, तो फिर वो चोरी करते हैं, अपराध करते हैं पेट के लिए। पेट की अग्नि सबसे भयानक है। इसको बुझाने के लिए मनुष्य बहुत पाप करता है। वासना की अग्नि तो अलग है, लेकिन ये शरीर की जो भूख रूपी अग्नि है, ये पाप कराती है। और पाप करेगा तो फिर नरक मिलेगा, फिर दरिद्र बनेगा, फिर पाप करेगा। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, ये क्रम चल जाता है उसका। इसलिए वेदव्यास ने कहा, दान में कम कलौ युगे। कलयुग में एक प्रधान धर्म है मानव का, दान। वेद में कथा है, बृहदारण्यकोपनिषद ने, कि एक बार ब्रह्मा के पास देवता, दानव, मानव तीनों बच्चे गए उपदेश लेने। तो मनुष्यों के लिए उपदेश दिया ब्रह्मा ने, दत्त तुम लोग दान करना सीखो। बहुत गरीब हो तो थोड़ा सा दान करो, जो जो अधिक पैसा आवे अधिक अधिक दान करो। प्रकट चारि पद धर्म के, तुलसीदास जी कहते हैं 4 पद होते हैं धर्म के, और काली माह एक प्रधान। ये न के न विधि दीन दान करई कल्याण। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, प्लस संसार से अटैचमेंट कम होता है, प्लस अहंकार नहीं होता। देखो, संसार में जिसके पास अधिक धन होता है, उसको कोई ऐसा नहीं है जो अहंकार से बच सके, और अहंकार के कारण पाप करता है। क्या हुआ? वो हमको पड़ोसी ने झापड़ लगा दिया है, उसकी यह हैसियत। क्या मतलब? मतलब मैं करोड़पति, वो एक मामूली सा चपरासी, उसके लड़के ने हमारे लड़के को झापड़ लगा दिया है। लो, अरे दोनों लड़के ही तो हैं। अरे क्या बोलते हैं आप, कहां मैं कहां वो। ये अहंकार। श्रीमद वक्र न कीन के ही, कोई विश्व में बचा नहीं जो मदांध न हो जाए अधिक धन से। असतः श्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। इसीलिए भगवान कहते हैं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी संपत्ति छीन लेता हूं, ताकि अहंकार चला जाए। क्योंकि लोग उसके पीछे नहीं घूमेंगे। अब दिवालिया हो गया, अच्छा, ये तो लक्ष्मी है जी किसी के पास, कभी उसके पास। अब कोई नहीं आता उसके पास। तो इसलिए मनुष्य को
दान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मैं न मिला होता तो जितने आप लोग बैठे हैं ना, ये 100 रुपए दान न करते। हाँ, अरे भिखारी को करोड़पति कार में बैठा दान करता है, जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा सिक्का कौन सा है इसमें, वही दे दे। करोड़पति, इतनी आसक्ति है धन में सबकी। ऐसा नहीं कि गरीब है इसलिए है, बड़ों की और अधिक है, छोटों की कुछ कम है, बड़ों की और अधिक है। उनकी निगाह सबसे आखिर वाले पर है, उसको डाउन करना है। दिन रात टेंशन है, अरे वो बढ़ गया, उसको पीछे करना है। हर महीने हमारी दुनिया में कोई न कोई बड़ा अमीर हो जाता है। हर महीने सर्वे होता है, हाँ हाँ ये बढ़ गया, हाँ ये मित्तल बढ़ गया। तो वे लोग अधिक टेंशन में हैं दौड़ के कारण। खाना तो 2 रोटी है, रहना तो एक खाट के ऊपर है, और कोई क्या कर लेगा। बैंक में जमा रखे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल ले, उससे क्या होगा, उसके अपने लिए क्या है, 2 रोटी है। अरे 5-6 बार कपड़ा बदलो और टाइम खराब होगा। पहनेगा तो एक का ही कपड़ा, सारे कपड़े तो नहीं वो अपने ऊपर लपेट लेगा जो अलमारी में रखा है। डेली बदलेगा। गरीब आदमी, अमीर आदमी दिन में कई बार बदलेगा। हमारे यहां पंडित नेहरू के बाप थे मोतीलाल नेहरू। उनके कपड़े धुलने जाते थे पेरिस में। इंडिया में वो कपड़ा नहीं धुलवाते थे। हाँ, बड़े बड़े अमीर हैं ऐसे, दिन में 4-4, 5-5 बार कपड़े बदलेंगे, हर सामान बदलेंगे। पागल, कोई मतलब नहीं। देवियों को ज्यादा बीमारी है। कितनी साड़ी है? ज्यादा नहीं है, 200-300 है। ये ज्यादा नहीं है अभी। प्राइमरी की टीचर भी 1000 की साड़ी पहन के जाएगी स्कूल में, डिग्री कॉलेज वाले भी 1000 की जाएगी पहन के। ये क्यों परेशान हो? शक्ल तो वही रहेगी, शरीर तो वही रहेगा, बुद्धि तो वही रहेगी, पोस्ट तो वही रहेगी। तुम अगर 1 लाख का कपड़ा लाद लो तो उससे क्या हो जाएगा? और लोग मजाक बनाएंगे, देखे 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 क्या फैशन है। सादगी में तो लोग प्रशंसा करते हैं। बड़े देखो सीधे सादे, बहुत साधारण सा इनका रहन सहन, भले आदमी है। और जितना अधिक फैशन आप करेंगे बुराई होगी। फिर आप क्यों परेशान हैं? इतना पैसा भी खर्च करते हैं। अरे मैं एक बार बंबई में जा रहा था, मेरे बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, वो रेड लाइट थी। 1 मिनट को 40 सेकंड को गाड़ी खड़ी होती है सब। अरे वो 80 वर्ष की बुढ़िया, ऐसा झुर्री पड़ी हुई, बाल सफेद, और उतनी देर में तुरंत शीशा निकाला और
गाड़ी में बैठे बैठे। आखिर तुमको क्या फिक्र है कि हमसे कोई ब्याह कर लेगा इस उम्र में? नहीं जी, वो आदत पड़ गई है बस। तो ये सब पैसे को बर्बाद करना है और मन को बर्बाद करना है। मेन बात मन। ये मन जितना खराब करोगे उतना और आगे बढ़ेगा और तुमको पागल कर देगा। इसलिए मन पर कंट्रोल करना है। सादा भोजन, सादा कपड़ा, सादा रहन सहन, लिमिट में रहना और मरने के बाद की चिंता रखना। असली चीज वो है। जैसे किसी के एक लड़की पैदा होती है तो उसी दिन से वो चिंता करता है गरीब आदमी, इसकी शादी करना होगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो। ऐसे ही मरने के बाद परमार्थ का हमारा हिसाब बैठाना अभी से शुरू करो। बाल्यावस्था से ही लापरवाही किया, उधार किया तो उधार ही करते रहोगे अनंत जन्म। इसलिए हम लोगों को दान करना चाहिए। लोग कहते हैं हमसे कि आपको कौन सा परलोक बनाना है जो जब देखो ब्रह्मबोध करते रहते हैं। अरे भाई, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तुम लोगों का पैसा लेके यूं कर दिया, यूं लिया और यूं कर दिया, मेरा क्या कमाल है इसमें? अरे मैंने कुछ अलग से सर्विस की है क्या? कोई कमाई की है, बिजनेस किया है क्या? अरे तुम लोगों को हमने प्रेस करके दान करना सिखाया और तुम नहीं कर सके तो तुमसे लेके इनडायरेक्ट में हमने कर दिया। उसमें क्या कमाल हो गया? जबरदस्ती लोग हमको बदनाम करते हैं अपने यहाँ सब जगह। कृपालु जी बड़े दानी हैं। कोई भी उनके यहाँ जाए शादी के लिए, किसी बीमारी के लिए, दे दो 25,000 इसको दे दो, 10,000 इसको दे दो, 1 लाख इसको। तो सबको करना चाहिए, अपना परमार्थ बनाना चाहिए।